जी आरसीएम सर, मेरा नाम अजय कुमार। मैं उत्तर प्रदेश आरसीएम सिटी से बिलोंग सर करता माइक हूँ। ऑन कर लीजिए। जी आरसीएम सर, मेरा नाम अजय कुमार। मैं उत्तर प्रदेश आरसीएम सिटी से बिलोंग करता हूँ। और आज सभी को पता है, पोस्टर के माध्यम से सभी को मिल चुकी होगी सूचना कि आज जिन सर का मीटिंग लगा हुआ है वो भदोही से बिलोंग करते हैं। उनसे हमारी वास्तविक मुलाकात हो भी चुकी है पावन धरती भिलवाड़ा की धरती पे। और हम चाहते हैं कि उनका वेलकम करने के लिए हम जिसको बुलाना चाहते हैं आप सभी के बीच में, शानदार जानदार होस्टिंग के रूप में देखे जाते हैं। होस्टिंग के वो महायोद्धा भी कहलाते हैं और बहुत ही लाजवाब होस्टिंग करते हैं। उनकी दिन पे दिन होस्टिंग निखरती ही चली जाती है, बहुत ही अच्छा लगता है। हमारी दुआ है कि उनकी होस्टिंग इसी तरह लाजवाब हो। तो हम आप सभी के बीच में वेलकम करना चाहते हैं शानदार जानदार तालियों के साथ। मोस्ट वेलकम, कम ऑन द जूम, राम विकास सर। थैंक यू अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इस खूबसूरत से अंदाज में और इतने इतने सम्मान भरे शब्दों से इस जूम सेशन पे इनवाइट किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस जूम सेशन पे उपस्थित सभी महानुभावों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। परिचय की कड़ी में माई सेल्फ राम विकास फ्रॉम गोपीगंज डिस्ट्रिक्ट भदोही से हूँ और प्रोफेशन के रूप में बाय प्रोफेशन माई इलेक्ट्रॉनिक का वर्क है। उसके साथ साथ इस अभियान को भी कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो साथियों, जैसा कि अभी अभी अजय जी ने बताया कि आज एक ऐसे महानुभाव की मीटिंग लगी हुई है जो कि भदोही से ही है और वो पेशे से पूर्व LIC एजेंट रहे हैं और बहुत सारा अनुभव है फील्ड का, हम सभी के बीच आज रखेंगे। और वो कटनी के धरती पे गए हुए हैं मीटिंग करने, तो हमारे बीच में अभी लाइव नहीं है। मैं 5 मिनट में उनको बुला रहा हूँ, तब तक मैं ही खुद बोलता हूँ। साथियों, अपने सिस्टम के विषय में बात करूं तो साथियों, ये सिस्टम बहुत ही अनोखा सिस्टम है और कहा जाए तो ये 8वां अजूबा है। इस 8वें अजूबे में हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं। भाग्यशाली ही नहीं, सौभाग्यशाली हैं जो कि इस सिस्टम में हम सभी लोग शामिल हुए हैं। और साथियों, सौभाग्यशाली तभी आप खुद से माने जाएंगे जब आप इस अभियान को सफलतापूर्वक लेवल में अचीव करेंगे, लेवल को अचीव करेंगे। तो साथियों, इस अभियान को सफलतापूर्वक अचीव करने के लिए जानकारी का होना अति आवश्यक है। बगैर जानकारी का हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो साथियों, जानकारी के रूप में हमारे पास YouTube का व्यवस्था है, फाइल फोल्डर के माध्यम से हम जानकारी ले सकते हैं, मीटिंग सेमिनार के माध्यम से ले सकते हैं। तो बहुत सारी रास्ते हैं जहां से हम जानकारी ले सकते हैं। अभी अभी जस्ट 17 तारीख को जबरदस्त मीटिंग होने वाला है भदोही में, तो हम सभी लोग वहां पे उपस्थित हों। मिस्टर D कुमार सर का बेहतरीन मीटिंग है। तो मैं आगे बात नहीं करूंगा और हमारे बीच आ चुके हैं, लाइव हो चुके हैं मुन्नालाल सर। तो हम सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके सम्मान में एक जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। सो प्लीज कमांड जो मिस्टर मुन्नालाल सर, वेलकम है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राम विकास जी, जो आपने इस प्यारे से खूबसूरत प्लेटफॉर्म पे मुझे बोलने का अवसर मिला। सर्वप्रथम परिचय के कड़ी में, नाम मेरा मुन्नालाल, मैं भदोही जिले के प्यारे से गांव चंदापुर मई हरदो पट्टी का रहने वाला हूं।
और अपने गुरुओं के माध्यम से इस प्यारे से खूबसूरत सिस्टम को लगभग आज मुझे इस सिस्टम में आए हुए 1 साल 11 दिन हो गए। मैं इस सिस्टम में आदरणीय गुरुदेव रक्तेश मौर्य जी, आदरणीय गुरुदेव संजीव शर्मा जी, आदरणीय गुरुदेव मोहम्मद हारून कैफी जी और आदरणीय गुरुदेव श्याम नारायण मौर्य, आदरणीय RK वर्मा, आदरणीय वेद प्रकाश जी के माध्यम से इस प्यारे से खूबसूरत सिस्टम को सीख रहा हूँ, जी रहा हूँ और लोगों को सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जूम पे आए हुए सभी गुरु, महागुरु, सभी नारी शक्ति को मेरा सुबह का गुड मॉर्निंग, जय RCM, नमस्कार। हम भाग्यशाली हैं कि आदरणीय गुरुदेव श्याम नारायण मौर्य के साथ मुझे पावन भूम कटनी के धरती पे आज रात भर सफर करके हम लोग अभी जस्ट 15 मिनट पहले पहुंचे हैं। देर के लिए क्षमा चाहते हैं, फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे थे कि 7 बजे के पहले पहुंच जाएं। इसीलिए मुझे 15 मिनट का लेट हुआ। मैं थोड़ा सा अपना छोटा सा परिचय देना चाहता हूं कि इस सिस्टम में आने के पहले मैं क्या कर रहा था। मैं 3 भाई 2 बहन हैं और दोनों बहनों तीनों भाइयों में मैं सबसे बड़ा हूं। जीवन में काफी उतार चढ़ाव, काफी संघर्ष आया। मैं अपना शिक्षा दीक्षा का कार्य करते हुए मैं 98 में ग्रेजुएट हुआ, 2000 में पोस्ट ग्रेजुएट हुआ और उसके साथ साथ मैं LIC का कार्य करना चालू किया। चूंकि घर की परिस्थितियां ठीक नहीं थी, मैं घर का सबसे बड़ा, दोनों बहन तीनों भाइयों में होने के कारण जिम्मेदारी बहुत पहले आ गई। तो मैंने LIC का एजेंसी लिया और काफी प्रयास किया। 2000 के बाद 2008-9 में पढ़ाई मेरी छूटने के बाद मुझे फिर से LIC का कार्य करते हुए मन में एक जुनून, एक इच्छा थी कि मैं भी पढ़ लिख के नौकरी पाऊं। 8 साल बाद मैं पढ़ाई छूटने के बाद B.Ed किया 2008-9 में गाजीपुर से। बिमला रमाशंकर महाविद्यालय ईसुपुर शाहपुर गाजीपुर में मेरा काउंसलिंग करा के मैं वहां से B.Ed किया। B.Ed करने के बाद 2011 में मायावती के शासन में TET का एक वैकेंसी निकला, जो टेट क्वालिफाई करता तो उसको प्राइमरी में अध्यापक बनने का मौका मिलता। उस समय अपने यहाँ की मुख्यमंत्री मायावती थी। मैं टेट भी क्वालिफाई किया आप लोगों के और ऊपर वाले के आशीर्वाद से, लेकिन मेरिट लो होने के कारण मेरा सिलेक्शन कहीं नहीं हो पाया। उसी दौरान अपने कुछ LIC के साथी थे, मनी मार्केट का एक रोजवैली करके कंपनी आया, उस समय खूब धूम मचाया। उसको साइन अप करने का मेरा कहीं न कहीं कंफ्यूज
ये हो गया कि वो LIC से टाई अप थी। उस LIC के लोगों को देखकर हमने उस रोजवैली कंपनी को साइन अप किया, अथक प्रयास किया। उसमें भी मैं काफी लोगों का पैसा इन्वेस्ट हुआ। बाद में 13-14 में कंपनी पलायन कर गई। काफी लायबिलिटी हुआ, आज भी वो लायबिलिटी हम झेल रहे हैं। लगभग 70 से 80 लाख की लायबिलिटी है हमारे ऊपर। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारा। फिर बाद में किसी भी कंपनी को न करने का निर्णय लिया और केवल LIC कर रहा था। सौभाग्य से यह प्लान मुझे मिला। मैंने 2 दिन सोच विचार करने के बाद इस प्लान को साइन अप किया, इस खूबसूरत RCM बिजनेस को साइन अप किया। और जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से निरंतर मेरी कोशिश रहती है। हम लोगों का ग्रुप यही है, आदरणीय श्याम नारायण गुरुदेव, आदरणीय राजेश वर्मा जी, आदरणीय वेद प्रकाश जी, हम लोग एक साथ में काम करते थे। हम लोग जिस भी सिस्टम में जाते थे वहां हम लोगों का अपना एक पहचान अलग होता था कि हम लोग जिस भी कार्य को करते थे लगन से, मेहनत से, एक जुनून अपने अंदर हम लोग पैदा करते थे कि यहाँ आए हैं तो हमको यहाँ से कुछ करना है। उसी जुनून को हम लोग इस प्यारे से खूबसूरत सिस्टम में लेके आए हैं और दिन रात हम लोगों की कोशिश रहती है। इतिहास रचा, वैसे इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पे भी हम लोग की कोशिश है। इस मास टीम में अगर हम लोग आए हैं तो मास टीम की एक अपनी अलग पहचान होनी चाहिए। जितना हम लोग सोचे थे, कहीं न कहीं इस फील्ड की कमियों के कारण हम लोग अभी थोड़ा पीछे हैं। और हम सभी लोग मनी मार्केट के कारण थोड़ा सा हम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे स्थिति सुधर रही है। आदरणीय गुरुदेव श्याम नारायण मौर्य, आदरणीय वर्मा जी, आदरणीय वेद प्रकाश और हमारे सभी महागुरु के आशीर्वाद से मेहनत करके एक छोटे से खूबसूरत पिन को मैं मार्च में लिया हूं। उस पिन का नाम है ओपनर। बहुत ही खुशी और बहुत ही आनंद आ रहा है कि इतना संघर्ष होने के बाद, फील्ड में इतनी कठिनाइयां होने के बाद भी हम लोगों को लोग वो स्थान दे रहे हैं धीरे धीरे जो कभी हम लोगों को मिलता था। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस सिस्टम में भी, इस अभियान में भी, इस मिशन में भी, इस विजन में भी हम लोग अपना एक अलग छाप छोड़ेंगे। अभी कंपनी का नाम भी बदल दिया गया है, जो साथी जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जो हमने यूट्यूब के माध्यम से सुना कि पहले इसका नाम था RCM बिजनेस, फिर बाद में हुआ, सर्वप्रथम इसका नाम था फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, बाद में RCM बिजनेस हुआ, फिर अब आके
हो गया है आरसीएम कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड। और उस आरसीएम कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड के तहत आदरणीय त्रिलोकचंद छाबड़ा जी दादाजी की जो सोच है कि इस सिस्टम से लोगों का हित हो, अनहित न हो, उसी सोच को लेके उन्होंने आरसीएम कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड रखा। और जो हम लोग बिजनेस शब्द के कहत इस खूबसूरत सिस्टम को कहते थे, बिजनेस न करके यह एक मुहिम, यह एक अभियान हो गया है। हम लोग एक अभियान चला रहे हैं, लोगों के बीच में जाके, लोगों के घरों में जाके, कि आप कैसे मुख्य रूप से यह सिस्टम 3 बिंदुओं पर काम करता है: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। अगर ऐसा हम लोग इस अभियान को पूरे भारतवर्ष में फैला देते हैं तो एक नए भारत का निर्माण होगा। बस लोगों को अपने इस प्यारे से खूबसूरत सिस्टम को बताना है, समझाना है कि जो आप कुछ भी खा रहे हैं, केवल अपनी दुकान को बदलना है और शुद्ध सामान को खाना है, तो ऑटोमेटिक अगर हम दुकान बदलेंगे और शुद्ध सामान खाएंगे तो मेरा स्वास्थ्य सही होगा। जब स्वास्थ्य सही होगा तो हम स्वावलंबन होंगे, आर्थिक रूप से आजाद होंगे। उसी कड़ी में हमारे देश की महिलाओं, बेटियों को के लिए भी इस खूबसूरत सिस्टम में जो है कि स्थान मिला है। इस सिस्टम में बहुत अधिक पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है। यहाँ पढ़े हो या न पढ़े हो उससे मायने नहीं रखता। इतना आज तक मैंने बहुत सिस्टम किया, बहुत सी कंपनियों को किया, लेकिन इतना सरल बिजनेस आज तक कभी नहीं मिला। कोई भी इस सिस्टम में आके बड़े आराम से इस कार्य को कर सकते हैं। वही चीज खाना है जो हम लोग अन्य बनिए की दुकान से लेके खाते हैं, नमक, हल्दी, तेल, मसाला, जो कि वहां शुद्धता की गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पर दुकान बदलने से स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन के साथ साथ शुद्ध सामान मिलता है। साथियों, लोग कहते हैं यहाँ का सामान महंगा है, लेकिन उनको हमारी आपकी जिम्मेदारी है सोना की परख सोना से ही करवाया जाए, तब ऑटोमेटिक उनके समझ में आ जाएगा। अब सोना की परख चांदी से करवाएंगे तो थोड़ी समझ में आएगा। इसलिए जितने भी साथी हमारे यहाँ आते हैं, सभी लोग बताते हैं कि पहले सीखिए, पहले अपने स्वयं खाइए, और जब तक आप 100% अपने इस सिस्टम के प्रोडक्ट के यूजर नहीं बनेंगे, तब तक
आप कहीं नहीं सफल होंगे, इस सिस्टम में किसी को नहीं ला पाएंगे। तो साथियों, इस सिस्टम में वो ताकत है कि आदमी को अगर वो इस सिस्टम का दीवाना हो जाए तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि जमीन से उठ के वो आसमान में जाने में समय नहीं लगेगा। यह सिस्टम 3 से 5 साल का है, लेकिन जो साथी इस सिस्टम के दीवाना हो जाएंगे तो 5 साल नहीं, 2 से 2.5-3 साल में वो अपने अगर लक्ष्य को जागते हुए सपने देख के बनाए होंगे तो अवश्य पूरा होगा। और सपना वही पूरा होता है जो जागते हुए वक्त देखा जाता है। सोते वक्त जो सपना हम आप देखते हैं, सुबह उठेंगे तो तुरंत खत्म हो जाता। जब आप सोते हुए सपना और सुबह उठ रहे हैं खत्म हो जा रहा है तो कहां से पूरा होगा। अगर इस सिस्टम में आए हैं, अपने विजन को क्लियर करने के लिए आए हैं, तो सबसे पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। कोई भी लक्ष्य जब भी आप लें, वो लक्ष्य आपका बौना नहीं होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, उच्च स्तर का लक्ष्य होना चाहिए। जब उच्च स्तर का लक्ष्य रखेंगे तब जाके आपको सफलता मिलेगी साथियों। मैं हमेशा अपने लक्ष्य को बड़ा ही रखता हूं। अगर आप अपने लक्ष्य को बड़ा रखेंगे तो अगर वह लक्ष्य नहीं पूरा होगा तो निश्चित है उसके नीचे वाला लक्ष्य आप पा जाएंगे। और जब छोटा लक्ष्य, बौना लक्ष्य रखे रहेंगे तो वो भी नहीं मिलेगा, उसके नीचे वाला भी नहीं मिलेगा। यहाँ कुल 21 पीने हैं। बार बार सभी गुरुदेव लोग का आदेश होता है कि ऐसे नहीं याद हो रहा है तो उसको अपने सफलता की डायरी में लिखिए, बार बार लिखिए, बार बार लिखिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और यहाँ सफल होने के लिए आपको दीवाना होना पड़ेगा अपने सिस्टम के प्रति। आप आगे जाना चाहेंगे, आपके पीछे 4 लोग आपका पैर पकड़ के खींचने के लिए तैयार हैं। वो दूसरा और कोई नहीं, आपके सगे संबंधी, आपके रिश्तेदार, नातेदार, यार, दोस्त कहेंगे सब कुछ करके हार गए थे, अब आ गए हैं लेके KRCM करने के लिए। तो आपको किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना है, अपने बिंदु को, अपने लक्ष्य को निर्धारित करके निरंतर आगे बढ़ते रहना है। मैं बताऊं साथी, मेरी एक छोटी सी चाय पान किराना की दुकान है। वहां एक दिन एक मेरे गांव के ये व्यक्ति के कुछ RCM पे कमेंट किया। मैंने उनका इतना सरलता से जवाब दिया, हाथी मतवाल होके जा रही है, जाने दीजिए, कुत्ता भूख रहा है तो भूखता ही रहेगा। उनके समझ में आ गई मेरी बात, RCM नहीं समझ में आई कि यह व्यक्ति तो मुझे कुत्ता बना दिया। हम कहा
सुनिए सुनिए, क्यों क्यों जा रहे हैं, आइए चाय पी लीजिए, पान खा लीजिए। कहने भैया समय नहीं है, समय नहीं है। तो आप अपने सिस्टम के प्रति कटिबद्ध रहिए, समर्पित रहिए। हमको किसी की बातों को नहीं सुनना है। मुझे अपने लक्ष्य, अपने गोल को ध्यान में रखते हुए, जैसे अर्जुन का लक्ष्य था कि मछली के पुतली में मुझे नीचे देख के तैरते हुए, खौलते हुए तेल में देख के मुझे निशाना वहां लगाना है, उसी प्रकार हम लोगों को फील्ड में अनेकों प्रकार की बाधाएं आएंगी, अनेकों प्रकार के लोग मिलेंगे। जैसे आदरणीय एसपी वर्मा सर कहते हैं कि हमको अपने कार्य को करना है, चंपालाल से बचना है। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे। तो साथियों, मैं कुछ छोटी छोटी टिप्स आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं कि इस सिस्टम में हम आए हैं तो हमको सफल कैसे होना है। 4-5 पॉइंट मैं पाया हूं कहीं से। तो सर्वप्रथम पहला पॉइंट है, आप जिनसे मिलना चाहेंगे वो आपसे मिलना नहीं चाहेंगे। क्यों नहीं मिलना चाहेंगे? फिर कौनो प्लान लेके फलनवा आ गया, फिर हम अपना दिमाग नोचे। लेकिन आपको हताश और निराश नहीं होना है। आपसे वो मिले या न मिले, लेकिन आप अपने लक्ष्य को, अपने विजन को बना के रखिए। दूसरा का पॉइंट है, आप जो मिल करके सुनाना चाहोगे वो सुनने के लिए तैयार नहीं रहेगा। भले ही उसके हित की बात ही करें, कोई सिस्टम आप मत बताए, कोई प्लान मत बताए, लेकिन अगर वो जान रहा है कहीं से कि ये कोई सिस्टम ही लेके आया होगा, सुनना नहीं चाहेगा आपको कि हो सकता है मेरे फायदे की बात ये बताएं, लेकिन उसके दिमाग में पहले से ये भरा है। आप जो मिलकर उसको सुनाना चाहेंगे वो सुनने के लिए तैयार नहीं रहेगा। तो साथियों, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट हमारा है, उनसे मिलकर उनको कुछ सिखाना चाहेंगे आप, तो सीखने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। वो पहले से सीख के बैठे हैं। कुछ अच्छी बातें हम उनको बताना चाहेंगे, सिखाना चाहेंगे, वो सीखने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। चौथा बात है, पांचवा पॉइंट, उनको कहीं कनेक्ट कराना चाहेंगे, वे नहीं आएंगे। वो पहले से डिसाइड करके बैठे हैं कि हमको इनके साथ नहीं जाना है और न इनसे जुड़ना है। तो इससे हमें आपको हताश होने की जरूरत नहीं है। ये 5 पॉइंट साथियों, आप लोग डायरी में अपने लिखिए सफलता की, उसको नमन करिए। इस 5 पॉइंट में कुछ है जो मैंने कहा। मैं बहुत ज्यादा इस सिस्टम का जानकार नहीं हूं, लेकिन मुझे यह 5 पॉइंट मेरे दिल दिमाग में घर कर गया
इस 5 पॉइंट को मैं बोलने से पहले आप लोगों को बताया कि ऐसे ऐसे लोग फील्ड में मिलेंगे, उसी के तहत ये 5 पॉइंट है साथियों। तो हमें आपको घबराना नहीं है, निरंतर दिन रात चलते रहना है। इस 5 पॉइंट के अंतर्गत 3 पॉइंट और है, जिसका नाम है अहम बहम सरम। अहम बहम सरम। अहम का मतलब है अहंकार। अहंकार अपने अंदर से पहले खत्म कर दीजिए। जो ईगो आपके अंदर है, जो अहंकार आपके अंदर है, ये ऐसा सिस्टम है कि यहां अहंकार नहीं चलेगा। आप इस सिस्टम में आए हैं तो अहंकार को निकाल फेंकिए और निस्वार्थ भाव से इसको करिए, इस सिस्टम को करिए। यह सेवा का प्रसाद है, इसलिए हमें आपको अहंकार निकाल देना है। दूसरा का पॉइंट है बहम। बहम वह चीज है, बहम जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये हमारी आपकी बहम है। अगर मैं विद्यालय में इस जूम मेरी आवाज सुनो में इस प्यारे से सिस्टम में हम लोग आए हैं कुछ करने के लिए, तो अपने दिमाग से पहले बहम को निकालिए। जब तक बहम हम लोग नहीं निकालेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। और निस्वार्थ भाव से सेवा करना है साथियों। तीसरा का पॉइंट है शर्म। अगर आपने जिंदगी में शर्म करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। पुरानी कहावत है, जो किया शर्म उसका फूटा करम। तो हमें आपका अपने अंदर से शर्म निकालना है। क्या रे है क्या यहाँ नमक तेल धनिया हल्दी मिर्चा साबुन, अब हमको यही करने का रह गया है। उसको छोटा मत समझिए, अपने काम को पहले छोटा तो आप समझिए ही मत कि हम नमक बेचे, हल्दी बेचे, धनिया बेचे। ये अंदर आपके अगर बात हो, या जितने भी साथी मेरे यहाँ लाइव है सुन रहे हैं हमको 45 लोग, अपने अंदर से शर्म निकालिए। शर्म का मतलब ये नहीं है कि आप गलत काम करें, अन्यथा इसको मत लीजिएगा आप लोग। यह सिस्टम हमें आपको जो भी सिखाता है वो ज्ञान की ही बात सिखाता है। अगर सुबह आदरणीय दादाजी की जो गुरुकुल चलता है, जो लोग सुनते होंगे, वहां इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं। इस सिस्टम में आप आए हैं तो सबसे विनम्रता पूर्वक आदर भाव और सम्मान से मिलना है। मैं तो कहता हूं जो साथी न जुड़े हों गुरुकुल में, वो कल से जरूर जुड़ना चालू करें। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि आपके जिंदगी में उस गुरुकुल से ऐसा ऐसा ज्ञान मिलेगा
ऐसे ऐसे शब्द मिलेंगे, ऐसे ऐसे पॉइंट मिलेंगे कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी साथियों। मैं थोड़े सी बात करता हूं। अपने यहाँ के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन एक प्रोडक्ट की मैं बात करता हूं। अपने यहाँ का ये प्रोडक्ट है हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल। लोग इसको अमृत कहते हैं। अमृत के साथ साथ ये अपने सिस्टम का हीरो है। अमृत के साथ साथ ये अपने सिस्टम का हीरो है। और जिस घर में इसको पहुंचा दिया जाए, साथियों, इस सिस्टम का ये हीरो जो है इतना कारगर है, जो रोगी हैं उनके लिए तो है ही है, लेकिन जो रोगी नहीं है, नियमित अगर इसको ले रहे हैं तो भविष्य में जो आज के दूषित खान पान वातावरण से बड़े बड़े रोग आ रहे हैं, वो कभी उस व्यक्ति के जिंदगी में नहीं आएगा। और जिस घर में आप इसको पहुंचाएंगे, समझ लीजिए इस मेरे खूबसूरत प्लेटफार्म का जो भी सिपाही, जो भी बंदा, जो भी एसोसिएट बायर किसी घर में अगर इस प्रोडक्ट को पहुंचा दिया, समझ लीजिए उस घर के लिए वो देवदूत बन के गया है। इसमें वो ताकत है साथियों, आप सभी लोग जानते हैं, एक कैंसर जैसी बीमारी से भी लड़ने का 100% काम करता है, ठीक भी किया है। यह गामा ओरिजिनल हर घर की आज की जरूरत हो गई है साथियों। अपने सभी सगे संबंधियों, अपने सभी दोस्तों, सभी साथियों को इसके विषय में बताएं। एक कैंसर, पैरालिसिस जिसको लकवा बोलते हैं, थायराइड, बीपी, शुगर, हर जगह काम करता है साथियों। ये गामा हर जगह जहां पहुंचा देते हैं अपना हंगामा कर देता है। मैं 3 दिन पहले आदरणीय जो अपने यहाँ के न्यूट्रिशियन के अच्छे जानकार शैलेश शुक्ला जी हैं, मुझे जहां भी कोई दिक्कत आती है न्यूट्रिशियन के लिए तो मैं थोड़ी सी सलाह गुरुदेव से लेता हूं। मैं आज 4 दिन हुआ, मेरे गांव के ही एक मेरे भाई लगते हैं, 25,000 रुपया उन्होंने खर्च किया और उनकी पत्नी जी की तबीयत खराब रहती थी, उनको नींद नहीं आता था, हमेशा अपने मन में बकबक बकबक करती रहती थी, अपने आप से बात करती रहती थी। मैंने उनको हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल और साथ में DHA 200 चलाया। मात्र 3 दिन सेवन करे और उन्होंने आया, जबकि हमसे बड़े हैं, हाथ जोड़ के कहे भाई साहब आपका प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। तीसरे दिन उनके पत्नी जी को रिलीफ हो गया, जो सोती नहीं थी, उनका सोना भी चालू हो गया और जो बड़बड़ा रही थी उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। तो अपने यहाँ के जो भी प्रोडक्ट हैं लाजवाब हैं, उसमें कोई दो राय, कोई शिकायत नहीं है। हम सभी साथियों से अपील करते हैं
आग्रह करते हैं कि जो लोग सफलता की डायरी न बनाए हों वो आज से अवश्य समय निकाल के बनाना चालू कर दें। मैं बनाया नहीं था, लेकिन मैं हर पॉइंट को एक रफ कार्य जैसे होता है, मैं उस रफ कार्य पे बनाया था। मैं अपनी सफलता की डायरी को लिखना 9 वर्ष जो हम लोगों के हिंदी में चैत मास में चलता है, 9/4/2024 दिन मंगलवार को हिंदू धर्म के अनुसार चैत मास से नया साल का आरंभ होता है। उस दिन नवरात्रि का पहला दिन होता है। मैं माता रानी का नाम लेकर उस दिन अपनी सफलता की डायरी को लिखना चालू कर दिया और उस दिन सभी देशवासी पूजा आराधना में मग्न रहते हैं। मैं अपनी सफलता की डायरी को 9 वर्ष के पावन बेला में अपनी कामयाबी के लिए माता रानी का नाम लेकर आगे बढ़ने के लिए और अपनी टीम के कामयाबी के लिए अपने गुरु एवं महागुरु और माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि मेरे संपूर्ण मास टीम का सर्वांगीण विकास हो एवं तरक्की हो। साथियों, जैसा कि सफलता की डायरी में कुछ पॉइंट हैं। पहला है लक्ष्य, दूसरा है आदतें, तीसरा है सीखने के अलार्म, चौथा है सिखाने का अलार्म, पांचवा है प्रोडक्ट शेयरिंग के अलार्म, फॉलो अप के अलार्म, ग्रोथ के अलार्म, पीयूसी वंडर वर्ड के अलार्म और काम करने का सही तरीका। इन सबों के बाद आता है मूल्यांकन। हम जो काम कर रहे हैं, मैं 10 पॉइंट पे तो नहीं बोलूंगा, लेकिन यह सब करते हुए हमारे अपने लक्ष्य क्या हैं, अपने टीम के लक्ष्य क्या हैं, हमारे अंदर जो आदतें हैं उसको धीरे धीरे अपने आदतों को परिवर्तन करें। जो हमारे अंदर बुराई है उसको खत्म करें। इस सिस्टम का सबसे बड़ा मिशन और विजन यही है कि अगर इस सिस्टम में आए हैं, सफल होना है, तो पहले हमें आपको अपने आदत को चेंज करना पड़ेगा। साथियों, हमें आपको तरक्की पे जाना है, कुछ करना है, तो आदत को चेंज करना पड़ेगा। सभी लोग यहाँ जो आए हैं, जो सफल हुए हैं, सभी के पास अच्छाई बुराई होता है, लेकिन यह सीखने और सिखाने का दौर चल रहा है। तो हम सभी साथियों से आग्रह करेंगे कि अपनी आदत को चेंज करिए। प्रतिदिन हमें, जैसा गुरु महागुरु लोगों के माध्यम से बताया जाता है कि प्रतिदिन हमें 2 प्लान दिखाना है। ये अपने आदत में हमें डाल लेना चाहिए कि मुझे प्रतिदिन चाहे जो हो, अपने हर कार्य को करते हुए, ऐसा नहीं कि जो आप कार्य कर रहे हैं उसको न करें, अपने हर कार्य को करते हुए अपनी आदत में यह रूटीन बना लें कि मुझे 2 प्लान डेली करना है। खाना है, खिलाना है और लोगों को बताना है। तो साथियों, आदत बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने अंदर से आदत को नहीं खत्म करेंगे और अपने इस कार्य को
डेली रूटीन में नहीं लाएंगे तब तक हमें आपको सफलता नहीं मिलेगी साथियों। हमें आपको अगर इस मृत लोक में मनुष्य तन मिला है, कहा गया है बड़े भाग्य तन मानुष पावा, तो वास्तव में बड़े भाग्य से मनुष्य का जन्म होता है। दोबारा मिले या न मिले ये कौन जानता है। अगर मनुष्य का तन हमें आपको मिला है तो हम आप उसका सदुपयोग करें। अगर यहाँ आए हैं कुछ सपने लेकर, माँ बाप के सपने हैं, बीवी बच्चे के सपने हैं, भाई बहन के सपने हैं, परिवार वाले उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं कि मेरा बेटा ये कर रहा है तो सफल होगा, और सफलता तभी हमें आपकी मिलेगी जब सफलता के लिए हम आप वैसा कार्य करेंगे। तो साथियों, पूरी रात हम लोग भदोही से आदरणीय गुरुदेव श्याम नारायण मौर्य के यहाँ से 11 बजे रात निकले हैं। यहाँ 7 के बाद ही हम लोग पहुंचे हैं। अभी तुरंत नहा धो के हम लोगों को मीटिंग भी करना है, तो मैं ज्यादा बात न करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना। मुझे बोलने में जो भी त्रुटि हुई हो, प्रयास करूंगा आगे से ऐसा न हो। अगर कहीं से कोई त्रुटि हुई है, हमारे बातों को किसी को ठेस लगा हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। मैं पुनः अपना परिचय देते हुए, नाम मेरा मुन्ना लाल, मैं भदोही जिले के प्यारे से गांव चंदापुर मई हरदो पट्टी का रहने वाला हूं। अपने सभी गुरु महागुरु, सभी लाइफ लाइन और अपने जीवन साथी के साथ इस प्यारे से सिस्टम को सीख रहा हूं और लोगों को सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। लोगों को स्वस्थ करने का भी प्रयास कर रहा हूं। अपने प्रोडक्ट के लेके हम हमेशा सजग रहते हैं। हमारी ये कोशिश रहती है, जिस दिन मैं अपने इस खूबसूरत आरसीएम सिस्टम को, अगर मैं हूं घर पे, चाहे मेरा जो भी प्रोडक्ट बिके, जब तक मैं बेच नहीं लेता हूं मुझे संतुष्टि नहीं मिलती है। तो साथियों, आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारे संचालन महोदय जो कि प्रतिभा के धनी हैं, शब्दों के धनी हैं, और उनका संचालन बेहतरीन, दिन प्रतिदिन उनके संचालन में हमें आपको कुछ नए नए शब्द मिलते हैं, जिससे हमें आपको ज्ञान मिलता है। और इस खूबसूरत सिस्टम का मेन मकसद यही है कि हम लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और तन मन धन से किसी का अनहित न चाहें, शुद्ध बोलें, शुद्ध खाएं, शुद्ध जीवन रहे, लोगों के जीवन में भी शुद्धता लाएं। तो आदरणीय राम विकास जी आए, प्लीज कम ऑन द जूम। वेलकम सर, आप आए, आगे का कारोबार बढ़ाएं। जय आरसीएम, नमस्कार। जय आरसीएम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी
इस जूम सेशन पे जुड़े सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि शानदार जानकारी के लिए एक शानदार तालियां हम सभी लोग उनके सम्मान के लिए बजाएं। साथियों, अभी आप सुन रहे थे मिस्टर मुन्नालाल सर को। जैसा कि हमने आपको पहले ही सूचित किया था कि सर पेशे से नेटवर्क का विशेष अनुभव, लंबे समय का LIC के एजेंट रहे हैं, तो सर ने बहुत सारी बातें हम सभी के बीच रखा और जैसा कि हम सभी लोगों ने सुना भी, जो भी साथी नोट कर रहे हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और जो साथी सुन के अपने दिमाग में नोट कर रहे हैं बेटर है। तो साथियों, सर ने अपने जीवन के विषय में बताया, स्ट्रगल भरी लाइफ के विषय में बताया और हम सभी के साथ स्ट्रगल हो रहे हैं, तो हम सभी लोगों से उनकी कहानी से रिलेट करना है और देखना है कि भाई जब सभी लोग प्रॉब्लम से झेल रहे हैं, प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं, तो हम भी लड़ेंगे। जाहिर सी बात है, सफलता में बाधाएं आती हैं, तो उस बाधाओं को हमें पार करना है, तभी हमें सफलता मिल सकती है। सर ने बहुत सारी पॉइंटों को भी बात किया, तो मैं ज्यादा विश्लेषण नहीं करूंगा और हमारे बीच महागुरु सर लाइव हैं। आप सभी के बीच सर को इनवाइट करेंगे और आप सभी लोग उनके सम्मान में एक शानदार तालियों से उनका वेलकम करेंगे। सो प्लीज कम ऑन द जूम मिस्टर डॉक्टर रवितेश मौर्य सर। वेलकम है सर। धन्यवाद बहुत बहुत सभी को मेरा नमस्कार, जय आरसीएम, गुड मॉर्निंग। फिर से एक बार मेरी आवाज सुनो पे सभी का वेलकम है। और आज हमारे बिजनेस के बिल्डिंग के हीरो मुन्नालाल जी, जो राम विकास, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। जी आ रहे सर, आ रहे है सर। ओके, एक फोन आ गया था जी। शानदार स्टार्टिंग अजय जी का पंजाब की धरती से और शानदार होस्टिंग गोपीगंज की धरती से राम विकास जी। मेरी आज सुनो, जो आज मेरी मास टीम है, मास यानी मेरी आवाज सुनो। सबको मौका मिलता है यहाँ पे अपने आवाज को सुनाने के लिए, अपनी कार्यक्षमता, अपनी वैल्यूएशन को यहाँ पे प्रदर्शित करने के लिए। जितने नए लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, मैं सभी लोगों से बोलूंगा आप लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। आप भी फ्रंट में आइए। जो भी आपकी जिज्ञासा है, इस बिजनेस को लेके ज्ञान है, उसको आप प्रस्तुत करिए। तो देखो, जब तक हम डरते रहेंगे ना कि मेरे को जब तक खूब बढ़िया आ नहीं जाए तब तक मैं मीटिंग नहीं कर पाऊंगा, तो सारा कभी नहीं आएगा। नोट कर लेना आप। तालाब के किनारे बैठ करके तालाब को देखने से कभी तैरना नहीं आएगा। तालाब के अंदर कूदने से, हाथ पांव मारने से, 2 घूंट पानी पीने से तैरना आएगा। रोज आप यहाँ अगर सत्यनारायण की कथा सुन के जाएंगे और सिर्फ बैठे रह जाएंगे, अपने मौके को फ्रंट में नहीं रखेंगे, तो जिंदगी में सिर्फ कथा सुनने वाले रह जाएंगे, कथा बांचने वाले नहीं बन पाएंगे। ये ध्यान रखना आप। तो मैं सभी लीडरों से बोलूंगा, जो भी लाइफ लाइन यहाँ जुड़े हुए, हमारे नए पुराने, मैं सबसे बोलता हूँ, अपनी आप मेरे को मैसेज करो ना, चैट करो ना कि सर आज मेरी मीटिंग कर दो, सर आज मेरी मीटिंग कर दो, मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ, मेरी भी जिज्ञासा है, मैं फील्ड में जाता हूँ, मैंने ये अनुभव लिया है, मैं यहाँ पे गया था सर, यहाँ पे अनुभव लिया है। 1 महीने का अनुभव, 2 महीने का अनुभव, 5 महीने का अनुभव, जब तक आप प्रदर्शित नहीं करोगे तब तक आप बड़े मुकाम पे नहीं जाओगे। मैं आता हूँ आज के मीटिंग में, मुन्नालाल जी शानदार मीटिंग इन्होंने दिया। फील्ड का अनुभव, फायदे नुकसान का अनुभव, LIC के एजेंट्स, B.Ed क्वालिफाइड, TT क्वालिफाइड, और आज इस बिजनेस के एक शानदार लीडर और इस बिजनेस के ओपनर पिन अचीवर। मुन्नालाल जी को इस बिजनेस को नहीं करना था, लेकिन कहते हैं कि हर चीज भाग्य से मिलता है, कुछ चीजें सौभाग्य से मिलता है। जहां श्याम नारायण जैसे मित्र, वर्मा जी जैसे, वेद सर जैसे मित्र, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो, वहां इंसान अच्छे काम करने से कहां भाग सकता है। गॉड ने कहा तेरे विचार अच्छे हैं, तेरे कर्म अच्छे हैं, गलत जगह तू फंस गया था, तेरी वैल्यूएशन खराब है, मैं अच्छे लोगों को भेजता हूं, उसमें इन्वॉल्व हो। सारे पाप को अगर धुलना है तो गंगा जी में डुबकी लगा दो। आरसीएम बिजनेस गंगा जी है भैया, डुबकी लगा लो यहाँ पे। लेकिन आने के बाद फिर अपन को ये सोचना है, अगले 5 साल के अंदर खुद के कमाने के बारे में नहीं सोचना। आप एक मिशन में है, ये बिजनेस नहीं है, ये कोई कमीशन देने का धंधा नहीं है।
आप एक मिशन में निकले हुए नए भारत का निर्माण है, और जिसमें 3 पॉइंट्स है, जिसमें हम बार बार बोलते हैं कि आप स्वास्थ्य रक्षा पे काम करिए, स्वावलंबन हो जाएंगे, महिला को सशक्त करिए, स्वावलंबन हो जाएंगे। ये 3 पॉइंट हमें स्ट्रॉन्ग करना है। मुन्ना लाल जी ने अपने लाइफ को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत किया। कहते हैं कि इंसान जो दूसरों की गलती से सीख ले वो बुद्धिमान, और जो अपने गलती से सीख ले वो मूर्ख। अब निर्णय आपको करना है। जो गलतियां मुन्ना लाल जी ने पहले करके अपने नुकसान किए, उससे सीख लेना चाहते हैं, या साल 2 साल बर्बाद करके गलत रास्ते अपना करके और गिर पड़ के ठोक ठाक करके बजा के फिर उसके बाद आप सीखना चाहते हैं। निर्णय आपको लेने। ये बिजनेस जीवन है, जीवन है, ये कोई कमीशन का ये सिस्टम नहीं है। यहाँ इंसान के आहार, विचार, व्यवहार सब बदल जाते हैं। 6:30 बजे वो महान आत्मा आके बैठते हैं गुरुकुल में, और आपके छोटे छोटे सूक्ष्म ज्ञान को भी कैसे डेवलप करना है, क्या विचार बदलने, ये सारे चीज लेकर के वो डायरेक्ट बात करते हैं। है दुनिया में ऐसा कोई कंपनी का मालिक जो एक आम नए डिस्ट्रीब्यूटर से बैठ के बात कर? आज उसकी देन है मुन्ना लाल जी यहाँ पे ग्रोथ कर रहे हैं तेजी से। आज उसकी देन है कि मुन्ना लाल जी बैठ करके इतने, देखो हर इंसान, हर लीडर की अपनी वैल्यूएशन होती है। मुन्ना लाल जी के जो लैंग्वेज थे 100 में भाषा, जैसे राम विकास जी हमारे सुदिंदी बोलते हैं, हमारे बीरबल जी सुदिंदी बोलते हैं, और हमारे मुन्ना लाल जी भी जो उनके शब्द होते हैं बहुत आराम से रखते हैं, जिससे लोगों को समझ में आ जाए। उन 5 पॉइंट के बारे में बात करना, और सबसे बड़ी चीज जो एग्जाम्पल्स उन्होंने सबमिट किया आपके सामने, हेल्थ को लेकर के उन्होंने एक सबमिटेड किया आपके सामने, रिजल्ट दिए क्या कि मेरे बड़ी उम्र के मित्र हैं गांव के, उनकी मैडम को नींद नहीं आ रही थी, 25,000 रुपए जांच और मेडिकल्स और फीसों में खत्म कर दिए, दवाइयों में खत्म कर दिए, वो रिजल्ट्स नहीं आए। जो शैलेश सर से बात करने के बाद उन्होंने कुछ न्यूट्रिशंस का रिकमेंड किया, और 3 दिन के बाद हाथ जोड़ के खड़े हो गए भाई साहब, जबकि उम्र में बड़े। उन्होंने बोला कि उम्र में बड़े हैं, और उन्हें बोला कि भाई साहब जो प्रॉब्लम थी वो मेरे मैडम साल हो गए और आराम से सो रही है। क्या समझाना चाहते हैं हम आपको? आपका प्रोडक्ट नहीं, अगर प्रोडक्ट की निगाह से आप देख रहे हैं ना, तो आप गलत फहमी में हो। मैं बार बार बोलता हूं, टीसी सर बार बार बोल रहे हैं, आपके लाखों करोड़ रुपए मेडिकल में जाने वाले हैं। कल कदम सर राठी का मीटिंग इलाहाबाद में था, क्या वीडियो क्लिप दिखाया भाई साहब, आंखें खोल के रख दी। वहां पे हम लोग 10, 15, 20 लोग बैठे हुए थे। क्या शानदार उन्होंने मीटिंग किया, क्या ट्रेनिंग की। जितने पैनल इधर बैठे, कसम से सच्ची बता रहा हूं, अगर बैठते सबके अंदर रॉकेट की तरह आग लग जाती। क्या वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, क्या जरूरत है इस बिजनेस को करने के लिए? और हम आपको आके सिंपल भाषा में समझा के जा रहा है। तो ये हमारा प्रोडक्ट, मैं कहता हूं वो बीमार इंसान हाथ जोड़ के गया, मेरी पत्नी सही हो गई, अगर उसको आज से हम शामिल कर दें, और पूरी परिवार में, पूरे रिश्तेदार, नातेदार, पड़ोसी में अगर वो प्रोडक्ट को शामिल कर दें, तो बीमारियां आएंगी ही नहीं। हाथ जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, डॉक्टर के पास वैसे खर्चे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत शानदार जानदार मीटिंग के लिए मुन्ना लाल जी, मेरा शुरू है आपको जल्दी से और ग्रोथ करें। आपके पास जो शक्तियां है ना सर, उसको अभी भी आप बहुत प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हो, मेरे को पता है। जो आपके पास पावर है, जो स्ट्रांगली आपके पास वो एक्टिविटी है, 100% आप नहीं लगा पा रहे हो। मैं जान रहा हूं, क्षमता से आप पूरा 100% नहीं लगा पा रहे हो। और वो अभी आपने बोला है ना कि अभी नए साल के 17 सर मैंने डायरी स्टार्ट की, 1 साल पहले कर सकते थे। 1 साल के बाद पता चला मुन्ना लाल जी के अंदर कि ये मैं हनुमान जी हूं और मैं समंदर को पार कर सकता हूं, तो उन्होंने स्टार्ट किया ये पिन अचीव होने के बाद। चलो कोई बात नहीं, लेकिन स्टार्ट जो हुए हैं अब ये रुकना नहीं है, आगे बढ़ेंगे, बहुत जल्दी बड़े ग्रोथ पे जाएंगे। हमारे विचार अगर अच्छे होंगे तो रिजल्ट भी हमारे पास अच्छे आएंगे। शानदार मीटिंग तेजस को लेकर के मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, जितने भी लाइफ लाइन यहाँ जुड़े हैं सभी अपने लोगों के, जो 2, 4, 5, 10 लोग आपने बिजनेस में ज्वाइन कराया है, तेजस में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप जल्दी से उनके जो 1 दिन से लेकर के 2 महीने के डिस्ट्रीब्यूटर, उनके 1500 पीवी फटाक से करा दो आप। जो 2 महीने के बाद से लाइफ टाइम कितने दिन से जुड़े हैं, उनके 5000 पीवी 3 महीने के अंदर होने चाहिए, और जो सेंटर्स मालिक है उनके 5000 पीवी होने चाहिए। तो हमारे पास एक सीखने का दौर आने वाला है। कंपनी खुद आपको ट्रेन करने आएगी, कैसे खड़ा होना, कैसे बैठना, कहां क्या बातें करनी, क्या हमारे न्यूट्रिशंस काम करेंगे, बहुत कुछ आपके पास नॉलेज देने वाले। आप एक परिपूर्ण सशक्त शक्तिमान बन के निकलेंगे, और जिनके पास जाएंगे उनको मोटिवेट करते। बहुत शानदार, मैंने काफी समय ले लिया। जिनको कल की मीटिंग अपनी करनी है वो अपना नाम चैट कर देंगे,
मैं फिर से हैंड रेस करके उनका नाम अनाउंसमेंट कर दूंगा। धन्यवाद राम विकास जी, थैंक यू। जय आरसीएम। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। ये थे हम सभी के महागुरु, इस मीटिंग की समीक्षा कर रहे थे। अब आगे फीडबैक का दौर है। फीडबैक के दौर में सबसे पहले बुलाना चाहूंगा, हमारे बीच राजकुमार मौर्य जी लाइव हैं, तो प्लीज सर आप आएं और अपना फीडबैक दें कि इस मीटिंग से आप क्या महसूस किए। राजकुमार मौर्य जी। हेलो। आ रही है? जी बोले सर। आ रही है सर, जी, जी। आ रही है। ओके सर। अभी जूम पर आए हुए सभी आदरणीय गुरु और महान भाव माताओं बहनों को, सभी को जय आरसीएम। और बड़ी मेरा नाम राजकुमार मौर्य, हैदराबाद। मेरे अपलाइन जो है कि शरद कुमार मौर्य फ्रॉम सिरसा से है। आज की मीटिंग के बारे में कहा जाए तो उन्होंने जो अपने विचारों को रखा, शाहबलाल जी ने, बहुत अच्छा रहा। और एक दूसरे को उन्होंने जो गाइडलाइंस, और उसके साथ साथ उन्होंने जो एक चीज ये बोला कि उनके जो सीनियर आदमी थे जिनकी मिसेस का प्रॉब्लम था, उन्होंने अपना ये न्यूट्रिशन के बारे में उन्होंने बताया और न्यूट्रिशन उनको दिया, उससे उनको काफी राहत महसूस हुआ, जो कि उन्होंने फ्यूचर में बहुत अच्छा रिजल्ट बताया। उन्होंने मतलब 3 दिन के अंदर उनका रिजल्ट इतना अच्छा रहा। तो वाकई में न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है और हर चीज आरसीएम का यूजफुल है, आदमी को उपयोग करना चाहिए। और लोगों के बीच जाके जब तक हम अपनी विचारों को नहीं रख पाएंगे तब तक लोग हमारे उसके मतलब बारे में कुछ अनुभव नहीं कर पाएगा। तो अनुभव के लिए हमको एक दूसरे के साथ जोड़ना ही पड़ेगा, और जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इसी सब के साथ राम विकास जी ओवरऑल जय आरसीएम। थैंक यू सर, थैंक यू। तो फीडबैक की कड़ी में आगे चलते हैं और हमारे बीच ठाकुर नागेंद्र सिंह सर लाइव हैं, तो प्लीज सर आप आएं और अपना फीडबैक दें। ठाकुर नागेंद्र सिंह सर। बहुत बहुत धन्यवाद राम विकास जी। क्या हमारी आवाज आप तक जा रही है? जी आ रही है सर। बहुत बहुत धन्यवाद राम विकास जी, जो आपने हमको बोलने का मौका दिया। सभी साथी, सभी गुरुजनों, सभी माताओं बहनों को मेरा सुबह का जय आरसीएम। मैं ठाकुर नागेंद्र सिंह गहरवार, प्रयागराज के एक छोटे से गांव घाटमपुर का निवासी हूं और कुछ दिनों से इस बिजनेस को सीख रहा हूं और सीखते हुए जो अनुभव हो रहा है उसको दूसरे के पास भी पहुंचाने का काम कर रहा हूं। और आज जो मुन्ना लाल जी ने जानकारी दी, बहुत अच्छी जानकारी दी। अगर इन जानकारियों को हम और सभी लोग अपने साथ, अपने ऊपर रखें तो ज्यादा अनुभव होगा और ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ेंगे। तो ये फीडबैक का दौर है, ज्यादा बोलना नहीं है। तो ओवर टू राम विकास जी। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। तो आगे चलते हैं और फीडबैक की कड़ी में बुलाना चाहेंगे, हमारे बीच साहबलाल जी हैं, लाइव हैं, तो प्लीज आप आए अपना फीडबैक दें साहबलाल जी। सभी नारी शक्ति को और सभी गुरुओं को नमन करते हुए एक छोटा सा परिचय। नाम साहबलाल विश्वकर्मा, एक छोटे से ग्राम शहरी को सिरसा हड़िया प्रयागराज बिलोंग करते हैं। हमारे ग्रेट गुरु, ग्रेट मेंटर हमारे श्री डॉक्टर रुपेश मौर्य की गाइडलाइन में सीख रहा हूँ। और आज की मीटिंग की बात की जाए तो हमारे मोहनलाल तस्वीर है जो चंदापुर
भदोही के निवासी हैं। आज उन्होंने शानदार मीटिंग की। मीटिंग का आगाज अच्छा किए कि हमारे जितेंद्र अजय कुमार लुधियाना से मैं सभी साथियों को नमन करते हुए, और आज मीटिंग में ये चीज जानकारी हुई कि हम जिसके प्लान देने जाते हैं उस व्यक्ति को अगर फॉलोअप करने में हम 24 घंटे के अंदर फॉलोअप नहीं करते हैं तो फिट कर जाते हैं, हमारी बातों को मतलब अनसुना कर देते हैं। तो हम ज्यादा से ज्यादा अगर उनसे कमेटी बना के जल्द से जल्द उनको अगर कैच कर लेंगे तो हमारे बिजनेस में शामिल हो जाएंगे। बिजनेस तो नाम दिया गया है, लेकिन हमारी कंपनी का माध्यम से भी अभियान प्रचार के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं कि हमारे एक नए भारत का निर्माण करना है और अभियान प्रचार के माध्यम से हमें लोगों को बताना है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि डायरी जरूर मेंटेनेंस करना चाहिए, लेकिन हम पढ़े लिखे नहीं, सौभाग्य से मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और जितना मैं हो सकता हूँ मैं सुनने में ज्यादा ध्यान करता हूँ। जैसे हमारे एसपी वर्मा बोलते हैं कि सुनना भी बहुत बड़ी कला है। अगर सुनने की आदमी के अंदर शक्ति है तो सुन के जब हनुमान जी राम जी का सुन के उनका बड़ा बड़ा मंदिर बना है, कृष्ण भगवान जी का सुन के ही बड़ा बना है, तो सुनना भी बहुत बड़ी जरूरी है। सुनने से ये आदमी बहुत चाहे तक जा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं पढ़े लिखे नहीं। आज वो ओपनर पिन पे हम भी हैं और मुन्ना लाल भी है जो कि बीटेक किए हैं, काफी पढ़ाई उनके बराबर हम पढ़ाई अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हौसले अगर अपने बुलंद है तो मंजिलें उन्हीं को मिलती है और मंजिलों को पाने के लिए हौसला बुलंद रहेगा तो आज नहीं तो कल कभी न कभी आपको मंजिल मिल ही जाएगी। जैसा हमारे गामा ओरिजिनल के बारे में बताया कि गामा ओरिजिनल एक ऐसा प्रोडक्ट है कि ये प्रोडक्ट जिसके जीवन में गया है वहां से मेडिकल का खर्चा 0 हो गया है, हमें डॉक्टर के संपर्क में नहीं जाना है और हम खुद यूज करके हम लोगों को 8-10 लोग को यूज कराए, उनको रिजल्ट मिला। बहुत ज्यादा खुशी मिलती है कि एक अनपढ़ भी आदमी अगर डॉक्टर के प्रोफेशन में आ सकता है तो इससे बड़ा कोई अभियान नहीं हो सकता। ये नए भारत का नया निर्माण करने के लिए सबसे बड़ा यही प्रोडक्ट है गामा ओरिजिनल। और ये हेल्थ गार्ड राइस ब्राउन ऑयल जिसके घर में गया है बहुत सारी खुशी वहां से मिली है। तो हम मुन्ना लाल जी को सलूट करते हैं कि आज जो भी उन्होंने यहाँ मीटिंग किया पूरा एजुकेशन के साथ 7 स्कोर के बारे में बताया कि इस कंपनी का पिन होता है, कई स्लैब होता है, कई पिन होते हैं। अगर उसको हम याद कर ले तो हमें उस पिन पे जाने के लिए एक पिन लेके चलते चलते आखिरी जो एक सपना होता है रॉयल्टी का, जैसे हमारे वेद प्रकाश जी हैं, श्याम नारायण जी हैं, लीडर का भी स्टार पिन लिए हैं। तो हम सभी को नमन करते हुए अपनी बाणी थैंक यू साहब लाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बेहतरीन फीडबैक आपका रहा और सुझाव भी दिया आपने और आपको हम भी सुझाव देंगे कि आप बिल्कुल निराश ना होएं कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि सृष्टि के आरंभ से जो वेद का ज्ञान हम सभी को मिल रहा है वो किसी न किसी के माध्यम से सुन के ही मिला है। पहले ये लिखने का प्रक्रिया नहीं था, पहले सुश्रुत होता था, सूत्री सुन के एक दूसरे को बताते थे, फिर वो सुन के एक दूसरे को बताते थे, ऐसे प्रक्रिया चल रहा था। ये तो बाद में लिपिबद्ध हुआ है। तो आप बिल्कुल निराश ना हो, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन सुन के और अपने दिमाग में सेट करके आप यदि फील्ड में उतारते हैं तो जरूर आपको सफलता मिलेगा इस अभियान में, बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो आगे चलते हैं और हमारे बीच राजकुमार जी लाइव हैं पुणे से। तो प्लीज कमांड जूम राजकुमार विश्वकर्मा जी, आप आएं और अपना फीडबैक दें। आवाज सुनाई दे रही है? जी राजकुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद रामिका जी, आपने हमें अपनी बात रखने का अवसर दिया। आज मीटिंग बहुत ही लाजवाब रही और जिस प्रकार से उन्होंने उदाहरण दिया महाभारत के प्रसंग का कि हमारा ध्यान केवल लक्ष्य पर ही होना चाहिए, अर्जुन की तरह, जैसे जहां पे हमको तीर मारना है और
कई भी बातें बताई उन्होंने, बहुत ही अच्छी है, अनुकरणीय है। और काफी दिनों के बाद जुड़ने का अवसर मिला। यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए रेगुलर नहीं जुड़ पा रहा हूँ। प्रयत्न करूंगा कल से थोड़ा सा बाहर निकल के जुड़ने का। और मैं इस समय महाराष्ट्र पुणे में हूँ। यहाँ से थोड़ा सा दूर पे है अभी जो अपना RCM पिकअप सेंटर 5-6 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यहाँ से जो भी कुछ लेना है अभी कल जाएंगे, सर्च किए हैं, पता चला है। बहुत बहुत धन्यवाद राम विकास जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ये थे राजकुमार जी, हमारे परम मित्र थे और वैदिक सिद्धांत पे अटल विश्वास है इनका, अटूट विश्वास है और वैदिक सिद्धांत को ही मानते हैं। ये हमारे प्रिय मित्र भी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। तो आगे चलते हैं और फीडबैक की कड़ी में बुलाना चाहेंगे हमारे बीच मातृशक्ति मिस तीजा यादव मैम लाइव हैं महाराष्ट्र की धरती से। तो प्लीज मैम आप आए और आज की मीटिंग से आप क्या महसूस किए, अपना फीडबैक दें। वेलकम है तीजा मैम। सर, सबसे पहले तो मेरा सॉरी, क्योंकि मैंने पूरा मीटिंग नहीं सुनी हूँ, पर फीडबैक से इतना समझ में आया है कि मास टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जय RCM। मेरा नाम है तीजा यादव और इस समय सर मैं अपने मायके में हूँ। कल ही अभी बॉम्बे से इधर आई हूँ। थोड़ा सा समय मिला तो ऐसा मन में भाव हुआ कि बहुत दिन हो गया है मैंने मार्क टीम की आवाज नहीं सुनी हूँ। तो इसलिए मैंने ज्वाइनिंग हुई, पर काफी लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि इतना लेट ज्वाइनिंग होने के बावजूद में आपने मुझे इनवाइट किया, तो मैं पूरे टीम को नमन करती हूँ। और सर, RCM मेरा जीवन है, RCM मेरा शान है, RCM मेरा रुतबा है, RCM मेरा जान है। रत्तेश सर जी ने कहा कि जिनको आगे बढ़ना है वो खुद बोले कि मेरी मीटिंग ले लो। ये रियल है, हकीकत है कि जब सामने से हम बोलते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यही एक सिस्टम है कि हमारे गलतियों पे भी तालीम मिलती है। बाद में भले हमें समझा देते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा बोलना चाहिए, पर बाकी और कहीं नहीं ऐसा होता है। यहाँ मान सम्मान, इज्जत, और सर ने गामा ओरिजिनल का बात किया। तो ये तीजा यादव आज आप सबके सामने अगर है तो गामा ओरिजिनल न्यूट्री चार्ज मेन, न्यूट्री चार्ज वुमेन और न्यूट्री चार्ज S5 की देन है। नहीं तो ये हर बार कहती हूँ कि कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, बुझे हुए चिराग से तेरी रोशनी से पहले। पर ये RCM सिस्टम ने मेरे अंदर कूट के वो खूबियां भर दिया कि जो कभी तीजा को देखना नहीं चाहते थे, आज वो कहते हैं कि तू मेरी शान है, तू मेरी इज्जत है, तू मेरा मर्यादा है। तो सब कुछ RCM सिस्टम को जाता है। और हमारे अपलाइन को आप जानते ही हो कितने बेहतरीन है डॉक्टर इनके सर जी। तो वही मेरा कहनाम है कि आई लव RCM, आई गुड RCM। थैंक यू सर, रत्तेश सर जी को, संजीव सर जी को, आपको, पूरे टीम को मेरा वापस नमन। जीना है तो RCM से, सोना है तो RCM से, आखिरी तोड़ तक RCM से। धन्यवाद सर, जय RCM। और जिन सर की मीटिंग थी उनके लिए मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू विकास सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और बेहतरीन फीडबैक आपका रहा, सुझाव भी रहा हम सभी के लिए, धन्यवाद आपका। तो आगे चलते हैं और मातृशक्ति लाइव है प्रतापगढ़ से शीला सरोज जी। तो प्लीज आप आए और इस मीटिंग से आप क्या महसूस किए, अपना फीडबैक दें। शीला सरोज जी, माइक खोलें। नमस्कार, जय RCM। थैंक यू राम विकास सर, बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय की कड़ी में माई सेल्फ शीला सरोज, वाइफ ऑफ दिनेश कुमार सरोज फ्रॉम प्रतापगढ़ से। आज की मीटिंग वाकई में सर मुन्ना लाल सर की बहुत ही अच्छी लगी। सर से बहुत अच्छा ज्ञान मिला। सर ने कहा कि हमको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है, तो हमेशा अपने लक्ष्य पे ही ध्यान देना है और सोते हुए सपना नहीं देखना है, क्योंकि सोते हुए सपना देखेंगे तो जब आँख खुलेगी तो सपना टूट जाएगा। हमें जागते हुए सपना देखना है। जो सपना जागते हुए देखेंगे तभी वो हमारा लक्ष्य बहुत अच्छा होगा और वो उसको हम पूरा कर पाएंगे। हमारी तीजा मैम का आज दर्शन हुआ, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं काफी दिन बाद उनके दर्शन मिला। मैं बहुत
बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैम ने इतने अच्छे शब्दों में बोला, बहुत अच्छा लगा। और सर मुन्ना लाल सर ने जो बताया कि हमारे गांव के बड़े भैया जो थे उनकी वाइफ का तबीयत खराब था, मेंटली प्रॉब्लम था, वो हमेशा बरबराती रहती थी, यानी अब आपस में अपने आप में ही बात करती थी। हमारे हेल्थ कार्ड की वजह से उनकी तबीयत वाकई में बहुत अच्छी हो गई। धन्यवाद। ये हमारा हेल्थ कार्ड वैसे है ही है, क्योंकि जो यूज करता है वही उसका गुण गाएगा। हेल्थ कार्ड से बहुत सारे लोगों का जीवन अच्छा हो गया है, जो बीमारियों से ग्रसित थे ठीक हो गए हैं। वो सबको लेना चाहिए। मैं भी अपने घर में यूज करती हूँ और दूसरों को भी सलाह देती हूँ कि हेल्थ कार्ड गामा वर्जिनल यूज करिए और हेल्थ कार्ड तेल यूज करिए, क्योंकि इन सबसे बीमारी, जो तेलों से आजकल बीमारी बढ़ रही है, इस भी तेल से बीमारी नहीं बढ़ेगी और स्वास्थ्य अच्छा होगा, क्योंकि जब तक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तब तक कि हमारा लाइफ अच्छा नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद राम विकास सर। थैंक यू। ओवर टू राम विकास सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे चलते हैं। हमारे बीच में लाइव है मातृशक्ति पूर्णिमा दुबे जी, तो आप आए अपना फीडबैक दें। पूर्णिमा दुबे जी। जय माता दी, जय आरसीएम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं पूर्णिमा दुबे, वाइफ केदारनाथ दुबे और जिला प्रयागराज, गांव पूरेटी से बोल रही हूँ। आज सर ने जो बातें की, वो बातें बताई, बहुत अच्छा लगा। पहली बात तो इसके बारे में सर ने जो जानकारी दी ये बहुत अच्छा है, और इससे मतलब खाने से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। और बहुत लोग तो मतलब बहुत सी बीमारी से जूझ रहे हैं, पर हम लोग भी मतलब ये बहुत लोग को दिए हैं, उनसे बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। वो लोग ये कह रहे हैं कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हम यही दवा यूज करेंगे। तो हमारे घर में हमारे हस्बैंड खुद यूज करते हैं, उनको भी बहुत लाभ मिला है। और हेल्थ कार्ड तेल और मतलब कि वहाँ जितना प्रोजेक्ट है हम सब यूज करते हैं। धीरे धीरे जो नहीं यूज किए हैं उसे भी यूज करना चाहते हैं और जानकारी हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि दूसरों को बता सके। धन्यवाद राम विकास सर। ओवर। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो आगे चलते हैं और हमारे बीच एक अनुभवी महानुभाव लाइव हैं, मिस्टर शोभनाथ सर, चकिया मिर्जापुर से। अपने मेडिकल स्टोर को चलाते हुए आप लाइव हैं सर, तो प्लीज कमांड जूम शोभनाथ सर। धन्यवाद सर, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले इस जूम मीटिंग पर उपस्थित सभी गुरुओं, सभी साथियों और हमारे गुरु माँ जैसी बम्बई से बिलोंग करने वाले तेजा यादव को भी मैं नमस्कार करता हूँ। और कल मैं एक पावन कार्य में नहीं आप लोगों से मुखातिब हो पाया, क्योंकि कल कुलदीप सर कि मेरे में आया था कि आप 7:30 बजे से बॉडी स्कैनर की ट्रेनिंग में मैं ट्रेनिंग ले रहा था, इसलिए नहीं जुड़ पाया। और कल एक ऐसे महामानव के जन्म दिवस जो भारत का निर्माण करने में जिनका अहम भूमिका है, जिन्होंने रिजर्व बैंक की स्थापना किया, जिन्होंने हमारे भारत के 4 बड़े बांधों का स्थापना किया, हमारे भारत के संविधान को लिखा, जिसके कारण आज हम जिनके रूल में बंद करके आज सब भी कर रहे हैं, जिनके रूल में बनकर, जिनके कानून में, जिनके संविधान में बनकर हम सारे कार्य करते हैं। मैं ऐसे महामानव को नमन करते हुए आप सबको भी बाद में ही सही आप सबको उनके जन्मदिवस की बधाई देते हुए, मैं आज हमारे साथी मुन्ना लाल जी ने जो स्पीच दिया बहुत अच्छी बताया। उन्होंने गामा ऊर्जा को बताया, सारे भाइयों ने बताया, बहनों ने बताया कि गामा ऊर्जा इज द बेस्ट। लेकिन आज उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि हम सब निश्चित है अलार्म डायरी बनाएं। अगर हम अपना तेजी से विकास चाहते हैं तो अलार्म डायरी बनाएं। और उन्होंने इसकी शुरुआत किया है कि हम नए साल, हिंदी के नए साल चैत्र के प्रथमा से चालू किया हूं, तो हम सबको भी चालू करना चाहिए। ओके, थैंक यू। ओवर टू राम विकास सर। एक बार पुनः आप सबको नमस्कार। तीजा मैम को भी फिर पुनः नमस्कार करते हुए जय आरसीएम, नमो बुद्धाय। थैंक यू सर, थैंक यू।
इस जूम पैनल पे जुड़े सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो साथी फीडबैक देना चाहते हैं वो अपना वीडियो ऑन करें, और नहीं तो इस सेशन को क्लोज करेंगे क्योंकि समय का अभाव है, सभी को कहीं न कहीं जाना है। तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो ऑन करें। तो हमारे बीच मातृशक्ति गुरु माँ कंचन मौर्य मैम का वीडियो ऑन है, तो प्लीज मैम आप आए, अपना फीडबैक दें। गुरु माँ कंचन मौर्य मैम, वेलकम है आपका। थैंक यू राम विकास जी। सभी को मेरा जय श्याम, जय माता दी। और रही बात आज की, मैं सीधे मीटिंग पे आती हूँ। जिस तरह से आज की मीटिंग अजय जी ने स्टार्टिंग की, बहुत ही अच्छा लगा। और होस्टिंग तो आप रेगुलर कर रहे हैं सर, ये उसी का प्रयास है कि आप इतने अच्छे शब्दों में लोगों को मतलब बुलाते हैं और बताते हैं, बिजनेस के बारे में उनका फीडबैक लेते हैं, ये काबिले तारीफ है। रही बात आज की मीटिंग जो हमारे मुन्ना लाल सर की थी, तो मैं सबसे ज्यादा फोकस करूंगी जो उन्होंने अलार्म डायरी के बारे में बताया, और उसके बाद जो उन्होंने पॉइंट बताए कि आप अपने लक्ष्य को मतलब निर्धारित करके रखिए, अपनी आदतों को मतलब निर्धारित करके रखिए, लोगों के बीच में कैसे बातें करना है, कैसे उन्हें मोटिवेट करना है, इन सब के बारे में उन्होंने जो भी बातें बताई, वाकई में एक नेटवर्कर के लिए ये पॉइंट काबिले मायने रखती है। उन्होंने जो भी बातें बताई न्यूट्रिशन को लेके, उसके बाद जो अपनी लाइफ को लेके, देखिए कहा गया है कि अगर जो इंसान किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करना चाहता है तो सबसे पहले उसे संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि बिना मेहनत के, बिना संघर्ष के कोई भी इंसान कामयाब नहीं हो सकता। कहा गया है कि कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयास से बड़ा नहीं है, कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं है, हारा वही है जो खुद से लड़ा नहीं है। अगर हमें अपने आप को किसी भी क्षेत्र में कामयाब होना है तो सबसे पहले हमें अपने आप को झेलना पड़ेगा, हर चीज में अपने आप को शामिल करना पड़ेगा, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उन सबका डट के सामना करना पड़ेगा, तभी हम जाके कामयाब होंगे। और मैं तीजा मैम को नमस्ते करना चाहती हूँ। मैम आपको जय आरसीएम। आज आपके काफी दिनों के बाद रूबरू हुए हैं हम सबसे, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से नमन करती हूँ। थैंक यू राम विकास जी, आपने हमें बोलने का मौका दिया। जय आरसीएम। ओवर टू राम विकास जी। थैंक यू मैम, थैंक यू, धन्यवाद। तो आगे चलते हैं और फीडबैक की कड़ी में बुलाना चाहें